everyone, join my live session on free chocolate making workshop today. So आज हम chocolate clusters बनाएंगे. So chocolate clusters में I'll be making peanut flavor, chocolate peanut clusters हैं. So आप पहले ही ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए. So I am using peanuts. तो आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. You can use almonds, you can use cashews, you can use raisins. Okay. So कोई भी nuts, hazelnuts, butterscotch, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. Okay. सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी लाइक सिंगल फ्लेवर एक यूज़ करना है तो एक बार पीनट से ज़रूर ट्राई करें. सो दैट्स अमेजिंग. सो यहाँ पे मैंने पीनट्स लिए हैं, ये रेडीमेड हैं, सॉल्टेड और रोस्टेड. सो ये जो हल्दीराम के आते हैं 10 रुपीज़ के मैंने 2 पैक लिए हैं क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनानी सिखानी थी. ठीक है. सो आप अगर आपके पास ये नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, तो अगर कच्चे मूंगफली है आपके पास तो उसको भी आप रोस्ट करके हल्का सा उसमें नमक डाल सकते हो. ठीक है. थैंक यू सो मच निधि. हाय स्वप्ना, नाइस टू सी यू हेयर. ओके. सो आई विल बी शेयरिंग पीनट क्लस्टर्स विदाउट मोल्ड. सो आपने देखा होगा रॉकी रोड्स या नाम देते हैं चॉकलेट्स का, या क्लस्टर्स होते हैं छोटे छोटे. सो लाइक हाउ टू मेक दैम. सो आई विल बी गाइडिंग एवरीथिंग अबाउट दैट टुडे. और फ्लेवर्स आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं. सो एवरीथिंग आई विल बी डूइंग दैट. सो एक बोल में आपने मेरी थोड़ी सी चॉकलेट उस दिन की बची हुई थी. सो जब मैंने लास्ट लाइव सेशन लिया था तो मैंने वो ऐड करा हुआ है. ठीक है. सो अब हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे, लाइक हाफ अ स्लैब. आई ऑल्सो मेड योर चॉकलेट पीज़ा ऑन फादर्स डे वाला. थैंक यू सो मच. इट्स अमेजिंग गाइज, बहुत अच्छा वो बनता है. अगर किसी ने मिस करा है सो दे कैन वॉच माई लाइव सेशन. फाइन. सो स्लैब का भी मैंने हाफ ही लिया है. ओके. सो मैं एक बार वेट कर लूँ. ओके. सो ये 110 ग्राम है चॉकलेट. ठीक है. सो मतलब इक्वल अमाउंट पीनट्स और चॉकलेट की होगी, या फिर पीनट्स थोड़े से कम, लाइक अगर 1 कप चॉकलेट है सो 3/4 कप पीनट्स यू कैन टेक. बट हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे क्वांटिटी में चाहिए. ये नहीं है कि थोड़े से डालें और सारी चॉकलेट. तो वो क्लस्टर्स में हर बाइट में वो आना चाहिए. बटर स्कॉच का भी ओके, आई शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच पल्लवी. चॉकलेट अगर बच जाती है तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दीजिए. ठीक है. सो ऐसे आप चॉकलेट को स्टोर कर सकते हैं तो वो ख़राब नहीं होगी जल्दी. सो अगर आपने जब मैंने भी जैसे मेरी बची हुई थी दिस वन उस दिन लाइव सेशन की. सो आई थॉट कि अब कोई चॉकलेट का लाइव सेशन दे देती हूँ तो उससे थोड़ी चॉकलेट हमारे काम आ जाएगी. सो वी कैन हैव दैट. सो लास्ट ब्लूबेरी चॉकलेट्स बहुत अमेजिंग बनी थी गाइज. अगर आप लोगों ने ट्राई करा ना, मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करना. सो बाइट में आता था. नो विराज, ये दे दो. सो बाइट में वो जो ब्लूबेरी की फीलिंग आती है ना, दैट्स अमेजिंग गाइज. बहुत टेस्टी बनता है. यूट्यूब चैनल पर कपकेक की रेसिपी है. येस, वनीला कपकेक्स आप लिखिए बाय मीनाक्षी तो यूट्यूब पे आ जाएगा. ओके. थैंक यू सो मच मोना. हाय मीनाक्षी. डू यू हैव ब्राउनी? येस, होल व्हीट ब्राउनी भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे. जस्ट सर्च ब्राउनी बाय मीनाक्षी. सो अब इसको चलते हैं मेल्ट करने के लिए. सो अगर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक चॉकलेट मेल्टिंग आई मोस्टली डू इन माइक्रोवेव. सो दैट्स वेरी ईजी. ओके. सो हम आज माइक्रोवेव में ही करेंगे. सो आई गिव जस्ट 20 और 30 सेकेंड्स. ठीक है. सो ये रूम टेम्परेचर पे मैंने कंपाउंड रखा था. सो मैंने 30 सेकेंड सिर्फ दिए हैं. फाइन. सो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं. डबल बॉयलर में गाइस अगर करना है ना तो जब 50% चॉकलेट मेल्ट हो जाए बोल में तो गैस को बंद कर दीजिए. नहीं तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि चॉकलेट जो है वो सीज कर गई है, हार्ड हो गई है, मेल्ट ही नहीं हो रही. वो इसके लिए होता है क्योंकि चॉकलेट जो है ना वो बर्न कर गई है. ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो चॉकलेट है वो डबल बॉयलर में आपकी सीज कर जाती है. 2 रीजंस होते हैं बर्न करने के. एक वो है कि अगर आप ओवर मेल्ट कर रहे हो, और दूसरा है जब आप गाइस उसको उसके बोल में पानी आ गया है. सो पानी इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ चॉकलेट. ठीक है. सी नाउ वेयर वी शेयर आर पिक्चर्स. पिक्चर्स के लिए मुझे इनबॉक्स पे शेयर करिए या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करिए टैग करके. ठीक है. सो ये देखिए 30 सेकेंड्स में ही ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है. फाइन. जो थोड़ी सी रह जाती है ना, इसे स्पैचुला के साथ मैश कर दिया करो. सो बेस्ट वे टू मेल्ट अ चॉकलेट आई यूज इज दिस माइक्रोवेव ओनली. फाइन. सो ये मिक्सिंग बोल्स बहुत अच्छे हैं गाइज. मैंने अमेजोन से परचेज करे थे. वेरी लाइट और मतलब लाइक बहुत हैंडी हैं. सो विप्ड क्रीम्स ये वो सब जो चीज़ें हैं मैं इसी में ही सारा वो स्टोर करके रखती हूँ. तो इसका लिंक भी मेरे यूट्यूब चैनल में है.
चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें से बाय कर सकते हैं। मैंने बेस्ट सेलर्स के लिंक वहाँ डाले होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो लाइक जैसे यूट्यूब चैनल्स भी है, ये सब है, तो हमारा एक स्टोर फ्रंट बना हुआ है। तो वहाँ पे जब आपको कोई प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं ना, तो हमें वो चीज़ की परमिशन मिलती है कि हम लोग वहाँ पे अपलोड कर दें, और ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं या आपके जो हैं नोन में, तो वो वहाँ से इजीली परचेज़ कर सकें, ठीक है। सो इसके लिए आपको बस मेल्टेड चॉकलेट चाहिए, फाइन। सो ये जो अच्छे से मेल्ट हो गई है, इंस्टेंट मेल्टेड चॉकलेट से आप नहीं बनाएंगे, हल्का सा 5 मिनट इसको आपने ऐसे ही रख देना है। थोड़ी सी थिक चाहिए, बिल्कुल मेल्टेड हमें नहीं चाहिए। जस्ट मेरा ट्राइपॉड ही किया, फाइन। टाइट हो जाती है, यही रीज़न है विभा कि आप ओवर टाइम देते हो। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हो 20 सेकेंड्स के इंटरवल पे करिए चॉकलेट को मेल्ट। अगर आप डबल बॉयलर यूज़ कर रहे हो, तो जब 50% चॉकलेट आपको लगे ना आधा कंपाउंड मेल्ट हो गया, तो बस बंद कर दो, बाकी स्पैचुले के साथ करें। और एक बार ये मेथड ट्राई करना और फिर मुझे बताना। बोल्स का प्राइस है 300 में, मुझे 4 का सेट मिला है, 4 या 5 बोल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द पीनट्स। मैंने इक्वल वेट लिया है, जितने मतलब पीनट्स की क्वांटिटी है उतनी ही चॉकलेट की। तो आप 3/4 कप भी ले सकते हैं। तो हमने इसमें पीनट्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। सो ये मैंने 10-10 वाले जो पैक है ना वो लिए हैं। सी ऐसे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसकी जगह आप एलमंड्स डाल सकते हो, कैश्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है, रेजन्स डाल सकते हो। तो पीनट क्लस्टर्स की जगह आपका हो जाएगा एलमंड क्लस्टर्स। अगर चॉकलेट ड्राई फ्रूट क्लस्टर बनाना है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट सारा, ठीक है। सो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपने बच्चों के लिए क्लस्टर्स बनाने हैं, तो आप इसमें जेलीज डाल सकते हो, मार्शमेलोज डाल सकते हो, कैंडीज़ डाल सकते हो क्रंच के लिए, ठीक है। कुछ भी लाइक वो जो आती कैडबरी शॉट्स आती हैं, वो भी ऐड कर सकते हो। सो लाइक एनीथिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच रम्मी। Vinita, please ask, is it dark chocolate compound? Yes. Sorry, I forgot to tell you. I always use this 2M Coco brand. So the taste, I really love it. बहुत टेस्टी है। इवन डार्क कंपाउंड भी अकेला मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। यस, मैंने अमेजोन से लिए हैं। ड्राई रोस्ट करें या वैसे ही डाल दें, या आपकी मर्जी है। रोस्ट करोगे तो थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, तो ये फ्लेवर्ड होते हैं, रोस्टेड भी होते हैं, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए। OTG में मेल्ट नहीं होती चॉकलेट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ऐसे ही मैं रख रही हूँ, फाइन। ये थोड़ी सी थिक हो जाए, ओके। तब तक ये जो मेरी ट्रे है, अगर आपके पास ये नहीं है, सिंपल जो सर्विंग ट्रे होती है ना, आप वो भी ले सकते हो। सो इट्स नॉट अ कंपल्शन, ठीक है। तो इस पर हमने पार्चमेंट पेपर रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप पार्चमेंट पेपर रखिए। बटर पेपर पे कई बार ना चॉकलेट बेस पे स्टिक हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज यूज पार्चमेंट पेपर फॉर बेकिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, फाइन। थोड़ा सा हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ताकि अच्छे से ना यहाँ पे सेट हो जाइए। सो ये भी मैंने इको बेक का मंगवाती हूँ अमेजोन से ही, बहुत अच्छी क्वालिटी है और प्राइस भी बड़ा रीजनेबल है। सो दिस इज़ माय पार्चमेंट पेपर। रोस्टेड आलमंड्स डाल सकते हो, रोस्टेड कैश्यूज डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो। इज द चॉकलेट डार्क? येस, आई एम यूजिंग 2M कोको कंपाउंड डार्क ओनली, प्रीमियम कंपाउंड। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेपर? इट्स अराउंड 200 और समथिंग, इतना ही होगा। येस, 220 रुपीज़। कंपाउंड 2M कोको ब्रांड, वैनलियर और मॉडे लास्ट ऑप्शन रखना, अगर 2M कोको और वैनलियर नहीं मिल रहे तो। सो मतलब आई डोंट लाइक टू यूज़ मॉडे कंपाउंड्स, मैंने बहुत यूज़ करे हैं, और अब जैसे एक होता है ना फॉर अ चेंज, और इसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। सो ये देखो थोड़ा सा ठंडी हो गई है चॉकलेट, लाइक बहुत कंप्लीटली भी नहीं करनी, फाइन। सो व्हाट यू गोना डू इज़ नाउ, हेज़लनट्स भी रोस्ट कर सकते हो, येस, एनी ड्राई फ्रूट यू कैन यूज़, ठीक है। सो जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पून्स यू आर गोइंग टू जस्ट टेक अ टीस्पून। आप अगर वो है ना स्कूप वाला स्पून जो होता है, कुकी स्कूपर जिसको बोलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो इफ़ यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। जस्ट टेक अ टीस्पून एंड लाइक दिस, दूसरे स्पून से इसको नीचे रखें, ठीक है। सी, फाइन। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इससे बड़ा लेना है बड़ा क्लस्टर बना लीजिए, छोटा लेना है छोटा क्लस्टर भी बना सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, फाइन। थोड़ी सी और थिक हम कर सकते हैं इसको, फाइन। अभी वैसे ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी, अगर थोड़ा सा और थिक होगा तब भी सही रहेगा, ओके। दीज आर सुपर अमेजिंग गाइज, और लाइक काइंड ऑफ हेल्दी यू कैन से, बिकॉज हम अकेले डार्क चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक स्पून से डाल के ना, जब आपने ऐसे करना है तो दूसरे स्पून से आपने उसको टिल्ट कर देना सारा, ओके। सो लाइक दिस यू कैन मेक द क्लस्टर्स,
इन केस अब आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, हमने इसको अब सेट करने के लिए भी रखना है। सो तब तक मैं आपकी डाउट्स ले लूँगी। गॉडरेज का कंपाउंड कैसा है, मैंने ट्राई नहीं करा, सो कांट रियली से कि उसका कंपाउंड कैसा है। चॉकलेट फ्रीज से निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट्स, पानी, यस यस, मैंने लास्ट सेशन में बताया है कि चॉकलेट स्वेटिंग जो है वो क्यों होती है और उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक तरह से ना वो चॉकलेट स्वेटिंग होती है, ठीक है। चॉकलेट को पसीना आ जाता है, एक तरह से आप समझो जैसे हम एसी रूम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं, हमें भी होता है एकदम गर्मी वाले टेम्परेचर पे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसकी स्वेटिंग होगी ही। तो आप ये कैसे अवॉइड कर सकते हो, पहले फ्रीज़र में चॉकलेट को फ्रिज में रखो। फ्रिज में रखने के बाद, ठीक है, फिर आप आधा पौना घंटा फ्रिज में रखने के बाद सीधा एसी रूम में या कोई ठंडे रूम में लेके जाओ, जहाँ पे चॉकलेट्स का टेम्परेचर, जहाँ पे रूम का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री है। अगर उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि चॉकलेट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना गाइस, दैट इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से अबव जब भी चॉकलेट्स जाती हैं तो वो मेल्ट करेगी ही। फाइन, सो दैट इज़ नॉर्मल। अब आप बोलो कि मेल्ट ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई शॉपकीपर से डेयरी मिल्क वगैरह भी लेते हो तो वो भी मेल्ट करती है। आप नॉर्मल रूम वाली उनसे लेना कि शॉप पे जो बाहर पड़ी हो, फ्रिज में ना हो, तो आप देखोगे कि उन्होंने भी वो मेल्टेड वाली दी है, ठीक है। सो ये मेल्ट करेगी ही। आप कितने स्टेबलाइजर्स ऐड कर लोगे, ऑलरेडी ये कंपाउंड है, इट्स नॉट अ प्योर चॉकलेट, ठीक है। तो फिर भी आप उसमें और करोगे तो दैट इज जस्ट यू आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ पब्लिक और योर फैमिली। सो चॉकलेट स्वेटिंग का बस यही है कि चॉकलेट जो है ना, आप रूम टेम्परेचर में, मतलब किचन वगैरह में मत लाएं, ठीक है। और डिफरेंस जो है चॉकलेट्स का वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। सी नाउ देखो कितने अच्छे ये सेट हो गए हैं, अभी सेट नहीं हुए, सॉरी, मैंने प्लेस कर दिए हैं। सो इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे क्योंकि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए, तो 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप सीधा फ्रिज में भी रखोगे तो उसमें 15-20 मिनट 25 मिनट लगेंगे। द डिफरेंस इन द पार्चमेंट पेपर एंड द बटर पेपर इज़, समटाइम्स अगर चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं ना होती तो ये यहाँ पे चिपक जाती है अगर बटर पेपर यूज़ करोगे। सो इफ़ यू आर यूजिंग पार्चमेंट पेपर गाइस, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो वो स्टिक नहीं होगा किसी भी हालत में। सो दिस इज़ द डिफरेंस, और यही चीज़ अच्छी है। और इसमें जो है ना सिलिकॉन कोटिंग होती है और वहाँ पे वैक्स की कोटिंग होती है, सो दैट इज़ अ बिट हार्मफुल। सो इसको डीप फ्रीजर, आप फ्रीज़र में भी चॉकलेट सेट कर सकते हैं रिक्ता, या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस टाइमिंग का डिफरेंस होगा। ये फ्रिज में 15-20 मिनट लेगी और फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट। थैंक यू सो मच सपना। कैन वी मेक दैम इन मोल्ड्स? येस, अब मोल्ड्स में बनाना है। सॉरी, आई जस्ट आपके साथ बातें होती हैं, तो ये मैं लाई थी कि चॉकलेट कप्स होती हैं, ठीक है, या स्मॉल कप केक लाइनर्स यू कैन से। तो अगर आपने इंस्टेंट लाइक यू आर गोइंग टू सेल इट, तो आप ये जो है इस पे भी रख कर सेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप 1 चम्मच इसमें भी डाल के इसको डायरेक्टली सेट कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपकी रेडी है, फिर रेडी टू सर्व है, ठीक है। सो ये लाइनर्स हैं, इसको आप चॉकलेट लाइनर्स बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी चॉकलेट्स प्लेस करने के लिए बॉक्स में उसके लिए आते हैं। इसमें ब्राउन कलर भी है और ये कलर मिलता है। तो या फिर आप बोल सकते हो कि स्मॉल कपकेक लाइनर्स दे दो, ठीक है, जो कागज़ के होते हैं। फाइन। राशि, आई एडेड पीनट्स इन द चॉकलेट। इस कंपाउंड का प्राइस है 130 रुपीज़। ये प्रीमियम है, इसमें 120 या 110 वाला भी आता है। कॉलेट कंपाउंड्स का बना सकते हो। प्योर चॉकलेट का बनाओगे तो उसमें टेम्परिंग की ज़रूरत होगी। सो इसको अब हम फ्रीज़र में, मैं जस्ट 1 मिनट के लिए रख कर, सॉरी 1 मिनट बस होल्ड पे रहिएगा, मैं रख कर आती हूँ, ठीक है। चॉकलेट बनाने के बाद कितने दिन तक रहती है? सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेवर। अगर तो लाइक ये ड्राई फ्रूट्स वाला है तो महीने तक रहेगी फ्रिज में, महीने 1.5 महीने तक। अगर लिक्विड फिलिंग किसी चीज़ की करते हो, आपको उसकी भी एक्सपायरी देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो कितने दिन रहता है उस चीज़ की, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे, ठीक है। जनरली 20 दिन तक रहता है। सो लाइक लेट्स सी नाउ, सी इट सेट, कितने इजीली आपका ये निकाल सकते हो। सो दीज आर चॉकलेट क्लस्टर्स, ओके। सो इसके अब अगर आपने थोड़ी गार्निशिंग करनी है, साइड हो जाओ। सो इसकी अगर आपने गार्निशिंग करनी है गाइज, व्हाट यू कैन डू इज़, या तो गोल्ड कर सकते हो, इस पर हाईलाइटिंग इवेपोरेक्स लेके या लेमन जूस लेके गोल्ड डस्ट पूरा ऐसे, ठीक है, वो शाइन हो जाएगा। और या फिर आप जैसे मेल्टेड वाइट चॉकलेट पाइपिंग बैग में लेकर ऐसे ड्रिजल करके लाइंस बना सकते हो। फाइन। मेरी चॉकलेट की 2 वर्कशॉप्स हैं, फ्रेंच एंड बेल्जियम फ्लेवर्ड और बेसिक एंड एडवांस चॉकलेट, दोनों 1200 में मैं दे रही हूँ। सो लाइक इट्स वेरी जेन्युइन वन।
तो बाकी मैं ये ऐसे लाइव भी सिखाती हूँ, इट्स नॉट कि नेसेसरी आपने वो अगर करोगे तो तभी आपको पता लगेगा, आपको यहाँ से बेसिक सारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सो इट्स योर विश, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप बता सकते हो। सो शेल्फ बना के आउट ऑफ सिटी भेजना हो, ओके निष्का, इसमें क्या होता है, व्हेन यू हैव टू डिलीवर चॉकलेट्स आउट ऑफ सिटी, पहले तो होता है कि लाइक आपने चॉकलेट को अच्छे से चॉकलेट पैकिंग बॉक्स में पैक करना है, उसके बाद आपको एक थर्मोकोल बॉक्स चाहिए, ठीक है, उसमें आपने वो बॉक्स को रखना है, और साथ में आपको चाहिए जेल पैक्स, वो केमिस्ट की शॉप या किसी से भी आपको मिल जाएंगे, जेल पैक्स होते हैं, 5-10 रुपीज़ के आते हैं। उसको आप एक दिन पहले फ्रिज में सेट कर दीजिए, 24 घंटे तक उसका सेट अच्छे से आप करें, तो वो जब सेट हो जाएगा ना, ऐसा मतलब छोटा सा जेल होता है, ठीक है, तो अभी फ्रिज में मेरा पड़ा हुआ है, इफ़ यू वांट मैं दिखा दूंगी आपको। तो उसको अच्छे से सेट करो, उसको आपने फिर चॉकलेट बॉक्स के ऊपर रख देने हैं 2 जेल पैक्स, और फिर थर्मोकोल बॉक्स को बंद कर दीजिए। वो इसके लिए होता है ताकि जो चॉकलेट्स आपके मेल्ट होने को वो अवॉइड करता है, ताकि वो मेल्ट जल्दी ना हो, ठीक है। और जैसे आप देखोगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है हमारी चीज़ें, मेडिसिन होगी, प्रिजर्व फूड, ये फ्रोजन फूड्स होती है, ऐसे ही होते हैं। थर्मोकोल बॉक्स यूज़ करते हैं, साथ में जेल पैक्स। कभी आपने इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट भी करना हो ना, आप खुद से एक बार चॉकलेट्स ऑर्डर करके देखें अमेजोन से, आप देखिए कैसे उसकी पैकिंग आ रही है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप चीज़ों को है ना ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर सेट, सो सुपर डिलीशियस दे आर, और बहुत अच्छे बनते हैं। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो आप ऐसे भी एक के ऊपर एक ऐसे पाइल करके और बटर पेपर में रैप करके ऐसे भी गिफ्ट कर सकते हो। सो लाइक इट्स योर क्रिएटिविटी नाउ, ठीक है, आप कैसे करोगे, फाइन। तो अब स्वेटिंग अब अवॉइड करनी है, तो मैं इसको बस फटाफट क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूंगी, मतलब एसी रूम में बैठ के क्लिंग रैप करूंगी, तो ऐसे पसीना नहीं आता चॉकलेट को। इन केस चॉकलेट को पसीना आ भी जाता है या उस पर पानी आ जाता है, सो बटर पेपर या वो सिंपल नैपकिन लेके उससे टैप करके सारा सुखा सकते हो, ठीक है। यूट्यूब मेरा मीनाक्षी निश्चल के नाम से है, इंस्टाग्राम मेरा मीनाक्षी निश्चल ऑफिशियल के नाम से, यू गाइस कैन सब्सक्राइब। ओके, ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय गाइज। तो मैं जल्दी अब दोबारा लाइव आऊँगी, आई अपडेट यू गाइज। आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे पोस्ट डाल देती हूँ एक दिन आने से पहले। ओके, बाय गाइज।